दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन काम है प्रत्येक दिन अपने रास्ते पर डटे रहना। हर सुबह उठना और उसी काम को दोहराना, फिर भले ही मन ना हो, चाहे शरीर थक जाए या फिर हालात साथ दे या ना दें। यही है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। बुद्ध ने बताया है, जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह संसार को जीत लेता है। मगर मन का जीतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मन चाहता है हमेशा आराम, थोड़ा सा और सो लिया जाए। अभी नहीं कल से काम करेंगे, काम को टालना और थोड़ा और जी लिया जाए, लाइफ का आनंद लिया जाए। दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब यही है कि आप वो करते हो जो कि सही है, भले ही उस समय आपका मन ना चाहे। पुराने समय की बात है, बुद्ध के समय में एक भिक्षु था जिसका नाम था अंगीरा। वह हर सुबह ध्यान को करने का संकल्प लेता, लेकिन जब सूर्य उदय होता तो उसका मन कहता कुछ देर और आराम को कर लिया जाए। एक दिन बुद्ध ने उसको बोला, देखो, मन तुम्हारा सेवक नहीं है, अब मालिक बन चुका है। यदि तुम उसको नियंत्रित नहीं करोगे तो वह तुमको नियंत्रित करेगा। दोस्तों, डिसिप्लिन की शुरुआत होती है मन के आदेश देने से। जब आप कहते हो कि मुझे यह करना है, चाहे जो हो जाए। बुद्ध ने कहा है, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि अपने विचारों से। डिसिप्लिन का पहला नियम बताता है, छोटे कामों में निरंतरता। हर दिन थोड़ा थोड़ा सही करना, भले ही बहुत कुछ करने का मन ना हो, लेकिन हर रोज थोड़ा बिना रुके एवं बिना थके करते जाना। एक बूंद पानी की रोज गिरती रहे तो पत्थर में भी छेद कर सकती है। बुद्ध ने कहा था, प्रत्येक दिन थोड़ा प्रयास करो, क्योंकि पर्वत भी एक एक पत्थर को जोड़कर ही बनता है। दूसरा नियम है अपनी आदतों का निरीक्षण करना। हर आदत आपको या तो ऊपर लेके जा रही होती है या फिर नीचे गिरा रही होती है। डिसिप्लिन तब आता है जब आप अपने अंदर की बुरी आदतों को पहचानते हैं और फिर धीरे धीरे उनको बदलना शुरू करते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक बार बताया था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा मन है। अगर तुम उसको जीत लेते हो तो फिर तुमको कोई भी नहीं हरा सकता है। तीसरा नियम, लालच एवं सुख की सीमाओं को तय करना। जब तक मन को यह नहीं पता होता है कि कहाँ रुकना है, वह भागता रहेगा, कभी खुशी के पीछे, कभी सुख के पीछे एवं आराम आदि के पीछे। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप जानते हो कि आपको कितना चाहिए, आपका मन नियंत्रण में है, आप किसी भी चीज़ के गुलाम नहीं हैं। डिसिप्लिन की जड़ होती है संतुलन में। संतुलन ऐसा जो कि ना ज़्यादा कठोर हो और ना ही बहुत ढीला हो। बुद्ध ने बताया हुआ है, जैसे वीणा की तार ना बहुत ढीली होनी चाहिए और ना ही बहुत कसी हुई। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अनुशासन होना चाहिए। डिसिप्लिन कोई सज़ा नहीं है, बल्कि यह है एक साधना, एक ऐसी साधना जो कि आपके अंदर के शोर को ख़त्म करती है और आपके भीतर से शांत बनाती है। हर दिन जब आप मन के मना करने के बावजूद उठते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो आप पुराने स्व को हरा रहे होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है मन को आदत डालना ताकि वो आपकी सुने। दोस्तों, कभी कभी आप थक जाओगे, कभी मन ऊब जाएगा और कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे सब व्यर्थ है। मगर याद रखना चाहिए कि सच्चा साधक वही होता है जो कि थकान में भी अपनी साधना को ना छोड़े। बुद्ध के समय में एक और कहानी कही जाती है। एक भिक्षु जो कि रोज बुद्ध के सामने जाता और उनको प्रणाम करता और बोलता, प्रभु, आज मैं आलस्य से जीता। कुछ दिन बीतने के पश्चात उसने बोला, आज मैं थोड़ा सा हार गया।
बुद्ध उसकी इस बात को सुनते और मुस्कुराते। फिर उन्होंने बोला, हार और जीत से ज़्यादा बड़ा होता है प्रयास। जो व्यक्ति रोज प्रयास करता है वह पहले से बेहतर होता है। यही असल डिसिप्लिन का सार है। प्रयास को जारी रखना, भले ही नतीजा देर से आए। धीरे धीरे करके डिसिप्लिन आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। आपका उठना बैठना एवं बोलना सब एक लय में आ जाता है। चौथा नियम, सच्चे उद्देश्य को याद रखना। जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं टिकेगा। बुद्ध कहते हैं, जिसको अपना मार्ग दिखता है वह थकता नहीं है। हर एक दिन खुद से पूछिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब जवाब भीतर से आता है तो आलस्य का असर खत्म हो जाता है। यदि कभी जीवन में ऐसा लगे कि सब कठिन हो गया है, तो याद करो, बुद्ध भी हर दिन अनुशासन में ही जिए थे। वह सुबह भिक्षा लेते, फिर ध्यान को करते और उसके बाद शिक्षा देते। हर दिन यह क्रम को निरंतर करते जाना। उन्होंने ये बात कभी नहीं बोली कि मेरा मन नहीं है, क्योंकि मन तो हमेशा बहका करता है, मगर बुद्ध ने उस पर लगाम लगाई थी। डिसिप्लिन का पांचवा नियम, अपने वातावरण को शुद्ध रखना। जैसा तुम्हारा वातावरण होगा वैसे तुम्हारे विचार होंगे। अगर आसपास आलसी लोग हैं तो आपका मन भी ढीला पड़ेगा, और अगर आसपास सजग लोग हैं तो आप भी सजग बनेंगे। इसलिए बुद्ध ने यह बात कही है, संगति ही सबसे बड़ी शिक्षक है। हर दिन कुछ समय अकेले में बिताएं, जहाँ पर सिर्फ आप और आपका मन हो। वहीं पर आपको समझ आएगा कि आपके भीतर कितना शोर है और कहाँ पर अनुशासन की ज़रूरत है। बुद्ध ने कहा है, अनुशासन एक ऐसी आग है जहाँ पर व्यक्ति का अहंकार जलता है और आत्मा उज्जवल बनती है। तो अगर तुम हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहते हो तो इन 5 बातों को हमेशा याद रखो। रोज़ थोड़ा करो, लेकिन लगातार करो। अपनी आदतों का निरीक्षण करो। सुख की सीमा तय करो। उद्देश्य स्पष्ट रखो और सही संगति में रहो। इस बात को याद रखो कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को सीमित करना नहीं होता है, बल्कि खुद को मुक्त करना होता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो, तब कोई बाहरी चीज़ तुमको हिला नहीं सकती है। यही है बुद्ध का सच्चा कर्म। दोस्तों, जीवन छोटा है, लेकिन अनुशासन इसे अर्थपूर्ण बना देता है। हर सुबह उठिए, ध्यान को करिए, कर्म को करिए और दिन के अंत में खुद से कहिए कि आज मैंने अपना मन जीत लिया।